Hello बच्चों, let's see the question. The question says a projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle 37 degree above the horizontal. At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. The smaller coming to rest and the distance of heavier part from the launching point is 480, 960 and 1120 and 1440 मीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे. सो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. इन हियर द प्रोजेक्टाइल मोशन here in projectile motion there is no external force. In horizontal, so momentum is conserved in x डायरेक्शन. ठीक है. और हम यहाँ पे टाइम वगैरह डिस्कस करेंगे. ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं. देखो यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और इस तरीके से इमेजिनरी. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्टिकल है जिसका मास m है, 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया, जिसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड. हाईएस्ट पॉइंट पर आकर जब उसकी वेलोसिटी v है और इस तरीके से वो यहाँ पर डाउन हो जाएगा. तो इसका मास जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3/4m एंड नीचे एक आ जाएगा m/4 और इसकी रेंज हमने कितनी मान ली r. So let the horizontal velocity of heavier mass at the highest point b. हमने कितना मान लिया हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी v है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है. फिर से ड्रॉ कर देते हैं. इसको फिर से अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं. ये v वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है. यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट पर भी यही वेलोसिटी है और इमेजिनरी ये कंडीशन हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन. तो कितना हो जाएगा ये m. स्टार्टिंग वेलोसिटी हमने यहाँ पर कितनी मानी है, ये u और सॉरी दिस इज 100 गिवन है, ये 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा एम यू कॉस 37, क्योंकि ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कॉस आएगा, इक्वल टू m/4. वहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है पार्टिकल की, 0 प्लस 3m/4 और वेलोसिटी v. यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. m 100 कॉस 37 3m/4 मल्टीप्लाई बाई b. सो v की वैल्यू आ जाएगी 320/3 मीटर पर सेकेंड. अब हम प्रोजेक्टाइल की बात करें अगर, वो प्रोजेक्टाइल
टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, जो टाइम लगेगा द हाईएस्ट पॉइंट and time to reach ground are equal to, दोनों में t/2 लगेगा, सो फॉर टाइम टू फ्लाइट ओवरऑल जो हम कैलकुलेट करेंगे टू फ्लाइट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा t यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सो t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो t बराबर, यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं 200, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, u की वैल्यू कितनी गिवन है 100, एंड साइन 37 डिग्री अपॉन जी 9.8, अदरवाइज 10 नियरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 12 सेकेंड। सो t/2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 6 सेकेंड। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड इज, ये कितनी हो जाएगी u cos 37 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड नेक्स्ट हो जाएगी b मल्टीप्लाई बाई 6 रिस्पेक्टिवली। सो x इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो u cos 37 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस b मल्टीप्लाई बाई 6, तो u 100 cos 37 मल्टीप्लाई बाई 6, b हम निकाल चुके हैं 320 अपॉन 3, यहाँ से निकाला था, तो सॉल्व करने पर ये जो निकल के आएगी वैल्यू वो आएगी 480 प्लस 640 इज इक्वल टू 1120। सो डिस्टेंस हमारा आएगा 1120 मीटर। सो द फाइनल आंसर इज 1120, ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।